प्रयागराज से बड़ी खबर आपके साथ मौजूद है। धरने पर बैठे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को कौशाम्बी जाने से प्रशासन ने रोका है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के आने से पहले देखिए कौशाम्बी के अंदर भारी संख्या के अंदर पुलिस फोर्स है वो लगा दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर नजरबंद कर लिया गया था। उसी मामले को लेकर अब चंद्रशेखर आजाद धरने पर बैठ चुके हैं। प्रयागराज के सर्किट हाउस के अंदर चंद्रशेखर आजाद धरने पर बैठे हैं। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर एयरपोर्ट से ही प्रशासन ने सर्किट हाउस ले आए थे और साफ तरीके से वहां पर चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद किया। चंद्रशेखर आजाद की एयरपोर्ट के ऊपर भी प्रशासन से बहस हुई। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि 700-800 पुलिसकर्मी आपने यहाँ पर लगा रखे हैं मुझे पहले से ही अरेस्ट करने के लिए। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मैं बेटी से मिलकर रहूंगा, मैं अपनी बहन से मिलकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चंद्रशेखर आजाद इस मामले के अंदर धरने पर बैठे हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द मुझे कौशाम्बी जाने दिया जाए। तो ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस के अंदर धरने पर बैठे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊँ, मैं जान पाऊँ सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूँ मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। भी उस माँ से मेरी बात हुई जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही है? क्या पुलिस किसी को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस